हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बोराम एंड किम हाना एक साथ बैठे हुए थे कि एक लड़का आके बोराम से पूछता है कि क्या दोहाना का कोई बॉयफ्रेंड है या फिर वो सिंगल है। बोराम बताती है कि वैसे तो वो सिंगल है लेकिन तुम उसके टाइप के नहीं हो। किम हाना इससे पूछती है कि ये कौन था तो ये बताती है कि ये लड़का हमारे साथ एकेडमी में पढ़ता है। मैं एंड दोहाना वहाँ पे कल गए थे। किम हाना को ये बात काफ़ी फील होती है कि ये दोनों एक साथ गए थे बट इसे लेके नहीं गए, इसे पूछा भी नहीं। किम हाना दोहाना से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया तो ये कहती है कि हमें लगा था कि तुम स्टडीज़ में बिजी होंगी। जीकेन शीवो को चिढ़ा रहा था कि अच्छा तो तुम्हारा एकदम से प्लान कैसे चेंज हो गया बास्केटबॉल टीम में आने का। तभी हाना इनसे आके पूछती है कि मेरी दोनों फ्रेंड्स कहाँ पे हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने तुम्हें नहीं बताया, वो दोनों तो स्कूल से बाहर गई है शॉपिंग करने के लिए। और तुम्हें पता है वहाँ पे दोहाना के ऊपर एक लड़का लट्टू हो गया है जो कि मुझसे भी पूछ रहा था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या। यहाँ पे शीवो को भी जेलस फील होती है एंड किम हाना फिर से सोचती है कि मुझे अपने साथ लेके नहीं गए। तभी से इसकी फ्रेंड्स मैसेज करती हैं कि कल को हम सब तीनों घूमने के लिए जाएंगे। किम हाना काफ़ी खुशी से तीनों के लिए ही एक हॉलीवुड मूवी की टिकट बुक्स करती है पर तभी जिगिन उसे बताता है कि अरे ये मूवी तो उन्होंने कल देख भी ली, उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। ये सोच के ये टिकट कैंसिल कर देती है। एंड दरअसल हुआ इतना था कि इन दोनों ने इस मूवी की टिकट बुक की तो थी बट फिर दोहाना ने कहा था कि किम हाना को हॉलीवुड मूवीज़ नहीं एनिमेशन मूवीज़ पसंद है, इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया था। लेकिन किम हाना को अब गलत फहमी हो जाती है। बोराम पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी जबकि इसके भाई एंड बहन थे तो इसकी मॉम पार्शलिटी दिखाती थी एंड सारी फैसिलिटीज इसके भाई बहन को ही देती थी। ये हाना से पूछती है कि आज तो हमें बाहर जाना है ना, तो हम कहाँ पे जाएं। लेकिन हाना को पहले से इन पे गुस्सा आ रहा था तो ये बोल देती है कि नहीं मेरे कुछ और प्लान्स हैं। बोराम इसे चिढ़ाती है कि अच्छा। बोराम कहती है कि अच्छा तुम किसी के साथ डेट पे जाओगी क्या। एंड हाना इसे कहती है कि जब से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तुम कुछ ज़्यादा अजीब बातें करने लगी हो। बोराम अपने घर जा ही रही थी कि ये देखती है कि किम हाना एंड हेमिन बैठ के बातें कर रहे होते हैं एंड इस मौके पे ये रंगे हाथों उनकी पिक क्लिक्स कर लेती है एंड दोहाना को दिखाती है कि देखो मैंने लव बर्ड्स को कल पकड़ लिया। किम हाना के आने पे दोहाना इससे पूछती है कि तुम हेमिन के साथ डेट पे गई थी तो हमें बता भी तो सकती थी, तुमने हमें क्यों नहीं बताया। एंड किम हाना कहती है कि मैं पहली बात उसके साथ डेट पे नहीं गई थी, बस मैं मुझे रास्ते में मिल गया था। एंड दूसरी ये कि तुमने भी तो मुझे नहीं बताया था कि तुम दोनों कहीं जा रही हो मूवी देखने के लिए। इन दोनों की इसी बात पे बहस हो जाती है एंड किम हाना कहती है कि तुम ये क्यों नहीं बोल देती कि तुम हेमन को लाइक करती हो। तभी यहाँ पे हेमन आके बताता है कि हाना को प्रिंसिपल ने बुलाया, लेकिन ये बात हेमन के भी पूछने ध्यान नहीं रही कि प्रिंसिपल ने आखिर कौन सी हाना को बुलाया है, इसलिए दोनों ही वहाँ पे चली जाती हैं। बोराम के पास उसकी मॉम का फ़ोन मैसेज आता है कि घर पे कोई काम है तो वो आके उसे निपटा ले। इसे बड़ा बुरा लगता है कि इसके भाई बहन भी तो हैं लेकिन इसकी मॉम हमेशा इसको ही काम बताती है क्योंकि ये पढ़ाई में अच्छी नहीं है। बोराम को अपनी लाइफ में सिर्फ एक प्रो गेमर बनना है एंड ये अपनी मॉम से पैसे मांगती है गेम खेलने के लिए बट इसकी मॉम इसे नहीं देती, लेकिन इसके पैसे जीहियन भर देता है। ये देखती है कि इसका भाई भी यहाँ पे गेम खेलने के आया है। ये इसे डराती है कि मैं मॉम को बताऊंगी कि तुम यहाँ पे आए थे एंड इसका भाई से बताता है कि मुझे मॉम ने यहाँ आने के पैसे दिए। इसे काफ़ी बुरा लगता है कि इसकी मॉम ने इसे मना कर दिया था बट इसके भाई को नहीं। इन दोनों फ्रेंड्स की बहस अभी तक जारी थी जो एक दूसरे के साथ खाना खाने से मना कर रही थी। बोराम इन्हें लड़ने से मना भी करती है लेकिन जब ये नहीं मानती तो बोराम पहले तो अपने घर वाले मैटर से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान थी तो ये रोने लगती है कि अब तुम भी मुझे दुखी करोगे क्या, जिस पे इन दोनों को अपनी लड़ाई भूलनी पड़ती है। बास्केटबॉल मैच हो जाए जिसमें शीवू काफ़ी अच्छा खेल के अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा देता है। हाना एंड बोराम इसकी काफ़ी तारीफ़ें करते हैं कि तुम खेलते हुए काफ़ी अच्छे लग रहे थे एंड जीhyun को इससे पूरी उम्मीद थी कि फाइनल भी जीतेगा एंड देन इसे प्राइज मनी मिल जाएगी। बास्केटबॉल मैच के बाद गेमिंग की बारी आती है जिसमें बोराम के खिलाफ एक प्रो प्लेयर वॉनम्योंग खेल रहा था। कमेंट्री पे था इसका फ्रेंड जीग्योन। बोराम टू वे सिचुएशन में आ जाती है तो हाना हेमिन से पूछती है कि टू वे सिचुएशन क्या होती है। हम कहता है कि मैं गेम्स नहीं खेलता तो मुझे नहीं मालूम। देन ये शिवो से पूछता है जो इसे बताता है कि जब दोनों तरफ से एक ही प्लेयर पे अटैक हो रहा हो। हाना इसे कहती है कि अच्छा एक लव ट्रायंगल की तरह। एनी कहता है कि हाँ। जीगियन भले ही कमेंट्री कर रहा हो लेकिन ये अपनी फ्रेंड बोराम की ही साइड ले रहा था एंड बोराम इस गेम को जीत जाती है। इसका अपोनेंट इससे काफ़ी अच्छे से बात कर रहा था जिस पे जीगियन को बड़ा जेलस फील हो रहा था एंड शिवो सोचता है कि हाँ ये है वो टू वे सिचुएशन। जीगियन इसे कहते हैं कि वो तो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं था लेकिन बोराम बताती है कि मैं तो उसी को अपडेट करूंगी। एंड आज इन दोनों को इस शॉपकीपर से पता चलता है कि ये हेवन का नहीं शिवो का भाई है। बास्केटबॉल का फाइनल होता है लेकिन इसमें शिवो हार जाता है। सब इसकी हिम्मत बढ़ाते हैं लेकिन जीगियन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि प्राइज मनी इसके हाथ नहीं लगी। अपनी जीत की खुशी में
बोराम पार्टी देना चाहती थी लेकिन शिवो मना कर देता है कि मैं नहीं आऊँगा, मैं काफ़ी थक गया हूँ। देन हेमिन दोहाना से पूछता है कि क्यों ना फिर तुम मेरे साथ लंच पे चलो। इसे मना करने के लिए शिवो बोल देता है कि नहीं, मैं इतना भी नहीं थका हूँ, चलो हम सभी लंच के लिए चलते हैं। और म्योंग अपने फ्रेंड को बताता है कि मैं गेम में जानबूझकर हार गया था। एंड इसका फ्रेंड इसे कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुमने तो वो कंपटीशन ज्वाइन ही उस लड़की के लिए किया था, चलो हम दोबारा से गेम खेलते हैं। लेकिन जो म्योंग बोल देता है कि नहीं, तुम्हारे साथ खेलना बड़ा बोरिंग है। बोरा मैंने बताती है कि मैंने अभी इस प्रोग्रामर के साथ ही लंच किया। जिट से जिट के जिग्यून से कहता है कि तुम 2-2 बार लंच करती हो तो तुम मोटी हो जाओगी। इसका बदला लेने के लिए बोराम इसे कहती है कि ठीक है, तो मैं जो ट्रीट दे रही हूँ तुम उसे मत लेना, ये सज़ा है तुम्हारी। दोहाना को जो डिश चूज़ करनी थी, जो इसे खानी थी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी जो कि अकेले नहीं खा सकती थी। एंड जब ये अपने फ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ इसे शेयर करोगे, तो इसकी फ्रेंड्स कुछ और चूज़ कर लेती हैं, इसीलिए इसे मना करना पड़ता है। हेमन बाथरूम के बहाने यहाँ से चला जाता है एंड शिवू इसे कहता है कि तुम वो डिश मेरे साथ शेयर कर सकती हो। दोहाना पहले तो पूछती है कि क्यों, लेकिन जब ये बताता है कि फिर तुम्हें खानी नहीं है क्या, तो ये खाना स्टार्ट कर देती है। हेमन अपने किसी टीचर से काफ़ी अच्छे से बात कर रहा था कि आपने खाना खा लिया, आप ठीक तो हैं। एंड इस कॉल के लिए ये बहाना मार के बाहर आया था। देन ये कराओके के लिए जाते हैं जहाँ पे बोराम रैप गा रही थी। तो हेमिनी से कहता है कि तुम्हें भी रैप पसंद है क्या। एंड ये जो इसके सर पे हाथ रख रहा था तो शिवू को काफ़ी बुरा लग रहा था। बोराम इसे गाना गाने को कहती है तो ये वॉशरूम के बहाने यहाँ से चल लेती है, कभी इसे गाना गाना ना पड़ जाए। सो ये किमहाना को बोलती है एंड किमहाना कहती है कि मुझे तो गाना नहीं आता। देन हेमिन से कहता है कि चलो हम दोनों एक साथ गाते हैं। इनके एक साथ गाने के बारे में जब दोहाना को पता चलता है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है। एंड तभी यहाँ पे वॉन म्योंग आता है जो कि बोराम से उसका नंबर लेता है एंड चला जाता है। किमाना हेमिन को बताती है कि देखो कि उनको कितनी ज़्यादा जलसी हो रही है। एंड किमियोन से बोलने लगता है कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, ऐसे किसी के साथ भी फ्लर्ट करना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बोराम भी कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा केयर क्यों करते हो, क्या तुम मेरे पापा हो या भाई हो, तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि तुम मुझे लाइक करते हो। चीक्यून कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। एंड देन अपने सभी फ्रेंड्स को कहता है कि तुम में से किसने इसे बताया, यानी कि अपने आप ही कबूल कर लेता है कि ये करता है। बोराम को भी पता चल जाता है कि इसे लाइक करता है। ये दोनों फाइट वाले कपल तो बाहर चले जाते हैं बात करने के लिए। किमहाना अपने घर चली जाती है, रहते हैं ये तीनों। हेमिन इसके फिर से सर पे हाथ रख रहा था बट शिवू इसे रोक देता है एंड बताता है कि अब मैं बास्केटबॉल खेलना दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने सोच लिया। दोहाना इसे कहती है कि अच्छी बात है, तुम हार गए बट फिर भी तुम दोबारा से खेलने की हिम्मत रखते हो। एंड ये कहता है कि हारना भी एक मज़ा है, वरना अगर मैं जीतता ही रहता तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। हेमिन इससे पूछता है कि तुम्हें मेरा इसके सर पे हाथ रखना अच्छा नहीं लगा था क्या। दोहाना कुछ बोलते से पहले शिव बोल देता है कि हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता। हेमिन अपनी उसी ट्यूटर के साथ होता है, काफ़ी अच्छे से बात कर रहा होता है एंड ये इससे पूछता है कि आपके वीकेंड पे आपके कुछ प्लान्स है क्या हम कहीं घूमने चल सकते हैं। एंड इसकी मैम बोल देती है कि हाँ मेरे कुछ प्लान्स हैं, मुझे डेट पे जाना है। एंड इस बात को सुन के हेमिन का दिल टूट जाता है। ये मैम का सोशल मीडिया अकाउंट देखता है जिसपे उन्होंने कि अपने डेट के साथ पिक क्लिक कर रखी थी, यानी कि शायद हेमिन की वो क्रश उसकी ये टीचर ही थी। एंड ये सोचता है कि मैं हार गया। शिवू ने कहा था कि हारने में भी मज़ा आया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। वॉन म्योंग जो कि बोराम का नंबर लेके गया था, ये नंबर बिजी आता है एंड ये वोमरा का अकाउंट देखता है जिसपे लिखा था कि वो की उनके साथ रिलेशनशिप में है। आज हेमिन का बर्थडे होता है तो इन्हें गिफ्ट्स लेने थे। ये शॉपकीपर को हेमिन का भाई सोचती है तो इससे पूछती है कि मुझे उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन ये बताता है कि मुझे क्या पता, मैं उसका भाई नहीं शिवू का भाई हूँ। एंड अब इसे पता चलता है कि वो लाइक वाली बात हेमिन की नहीं शिवू की थी कि इसे शिवू लाइक करता है। हेमिन का गिफ्ट लेने के लिए ये सभी फ्रेंड्स इकट्ठा होने वाले थे। शिवू इससे पूछता है कि तुम कहाँ पे हो, तो ये बताती है कि मुझे खुद ही नहीं पता, शायद मैं गुम हो गई। तो शिवू इसे रास्ता बनाना स्टार्ट कर देता है। ये दोनों जो कि अपनी लास्ट वाली मीटिंग के बाद से डेट करने लगे थे, ये दोहाना को यहाँ पे देख के छुप जाते हैं। शिवू इसे रास्ता बताते बताते काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखाता है जिसपे ये भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। हेमिन इसे कहता है कि मुझे पता है तुम सब मेरे लिए गिफ्ट खरीद रहे हो, तो बताओ मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो। तभी ये दोहाना को भी देखते हैं एंड कहते हैं कि शायद इनके बीच में ज़रूर कोई खिचड़ी पक रही है। किमाना इसे कहती है कि तुम्हें जलसी हो रही है क्या, तो ये कहता है कि मुझे क्यों होगी, मैं कौन सा दोहाना को लाइक करता हूँ, जलसी तो तुम्हें होनी चाहिए। किमाना से कहती है कि क्यों, मैं थोड़ी ना शिवू को लाइक करती हूँ। तभी हेमिन अपनी उसी ट्यूटर को देखता है। ट्यूटर कहती है कि तुमने तो होमवर्क करना था, अच्छा तो तुम अपने डेट के साथ यहाँ पे आए हो, चलो डेट एंजॉय करो। ये कहते हैं कि नहीं वो मेरी डेट नहीं, मेरी फ्रेंड है। लेकिन यहाँ पे किमाना इसकी गर्लफ्रेंड की तरह ही रिएक्ट करने लगती है। टीचर के जाने के बाद हेमिन इससे कहता है कि ये सब क्या था, तो ये कहती है कि मैं अब जेलस फील कर रही थी।
इन्हें अपना कोई भी फ्रेंड यहाँ पे नहीं मिला था तो ये दोनों जा रहे थे। शिवू कहते हैं कि चलो हम किसी म्यूजियम में चलते हैं। इसने जो दोहाना की ड्राइंग को अपने वॉलपेपर पे लगा रखा था तो दोहाना कहती है कि इसे डिलीट कर दो। शिवू कहता है कि मैं डिलीट कर दूंगा लेकिन सिर्फ एक शर्त पे कि जब तुम इससे भी अच्छी ड्राइंग बना के मुझे दोगी। डैनी इससे प्रॉमिस कर पाता है बट इसका हाथ छोड़ता ही नहीं एंड इसे बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। पहले तो थोड़ा नर्वस होती है बट देन स्माइल करती है। जीग्यून सर्च करता है कि पहले डेट पे क्या करना चाहिए। इसमें से आंसर मिलता है कि पीछे से जाके हक करना चाहिए। ये सोचता है कि ये सब कुछ ऐसा होगा लेकिन होता है बिल्कुल इसका उल्टा। चलो खैर, इसकी खुशी के लिए बोराम इसे अच्छे से हक करती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।